उत्तरों का, सारे सवालों का उत्तर परमेश्वर के वचनों में ढूंढें, न कि इंसान के ख्यालों को। क्योंकि बड़े दुख की बात है कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्च में बाइबल नहीं ले जाते, और कुछ ऐसे भी हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन एक नॉवेल की तरह पढ़ते हैं कि बस देखें क्या हुआ। लेकिन बहुत सारे कम लोग होते हैं जो अपने हर सवाल का उत्तर इस पवित्र शास्त्र में, इस कलाम पाक में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो मेरे अंदर ख्याल है क्या ये उसमें लिखा है। बाइबल मुकद्दस कहती है एक दिन हुआ जब दाऊद ने एक औरत के साथ व्यभिचार किया, और परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने ये व्यभिचार किया उसके बाद उसने अपने व्यभिचार को छुपाने के लिए उसके पति की हत्या करवाई। और आप सभी जानते हैं कि जब दाऊद ने इतने साल तक इन गुनाहों में अपना जीवन बिताया, तब बाइबल साफ कहती है उसका मन कठोर हो गया। अगर आप नहीं जानते हैं कि कठोर मन क्या होता है तो वो ये है, जब आपको परमेश्वर महसूस करवाए कि ये गलत है, लेकिन उसके ऊपर आप अपना एक्सक्यूज शेयर करो कि नहीं ये गलत नहीं है, ये नॉर्मल है। मतलब आप कहाँ ना कहाँ आप पवित्र आत्मा की उस आवाज़ को नकार देते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, ये गलत नहीं है, इट्स ओके, ये जीवन का हिस्सा है। जब आप परमेश्वर के द्वारा कहे गए बदलाव को, जब परमेश्वर आपको कहता है कि आपको इसमें बदलने की ज़रूरत है, लेकिन उसके ऊपर आप अपने एक्सक्यूज़ देते हो कि जैसे कि अगर आपने किसी ने आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला और आपने भी उसको बोल दिया, और अब परमेश्वर आपको कह रहा है कि उससे माफ़ी मांग, लेकिन आप कहते हो नहीं, क्यों मैं माफ़ी मांगूं, मेरी गलती क्या थी। अगर आपको परमेश्वर कुछ कह रहा है तो मेरे ख्याल से हमें ऊपर से कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि हम सही है कि गलत है। पौलुस कहता है मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, लेकिन इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा जांचने वाला परमेश्वर है। कई बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमें कहता है कि हमें ये करना है, और जब हम कहते हैं नहीं प्रभु मैं कितनी बार माफ़ी मांगूं, हर बार मैं ही सहूंगा क्या। जब आप ऐसा करते हैं ना, फिर खुदा आपको उस विषय में बोलना बंद कर देता है, और इससे ही कहते हैं कि आपने अपने मन को कठोर किया है। जब दाऊद ने पाप किया और हत्या करवाई, उसके बाद आपने देखा उसे इस बात को महसूस करना भी बंद कर दिया उसने कि उसने गुनाह किया है, और मजबूरन परमेश्वर को अपने एक नबी नातान को उसके पास भेजना पड़ा। तब नातान ने जो उसे एक्सप्लेन किया, तब उसे एहसास हुआ कि हाँ मैं गलत हूं। और जानते हो जब वो पश्चाताप करता है तब वो क्या कहता है कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले, अपने उद्धार के आनंद को मुझसे मत ले। और बहुत सारे जो लोग हैं इसी वचन के आधार पे कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने हमें भी छोड़ दिया है, क्योंकि दाऊद भी कहता है अपने पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले। लेकिन आइए नया नियम इसके बारे में क्या कहता है जरा देखिए। मेरे आपके सामने इस समय 3 लैंग्वेजेस में कलाम पाक है, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। और आपके सामने एक वचन लगा हुआ है यूहन्ना का 14 का 16 वचन। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु ने कहा जब परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देगा तो उसे तुमसे वापस नहीं लेगा। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि फिर दाऊद ऐसा क्यों कह रहा है। सुनिए, दाऊद के समय में ब्लड नहीं बहा था जीसस का, वहां पर पवित्र आत्मा रीजन टू सीजन आता था, किसी काम के कारण और फिर किसी समय तक। इसीलिए आपने देखा होगा शिमशोन एक समय इतना स्ट्रांग, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो उतना ही वीक हो जाता था।